अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपके। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हमारी तरफ यहाँ पर ईद है और आज मैंने सोचा कि घर वालों के लिए कोई डिफरेंट सी चीज़ बनाऊँ। तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई की रेसिपी आपको बताने लगी हूँ। बिल्कुल सिंपल सादा से मसाले हैं लेकिन खाने में बहुत ही लजीज होती है। ये पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई है, इसको कुछ लोग नमकीन कढ़ाई भी कहते हैं। तो आए मैं आपको इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सबसे पहले दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो जो है गोश्त लिया है और गोश्त को अच्छी तरह साफ़ किया है। लेकिन जहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसमें चर्बी शामिल कर दी है क्योंकि ये कढ़ाई जो है इसमें जब ये आगे जाके चर्बी पिघलेगी इससे इसकी जो लज्जत है वो बहुत ही दोबाला हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी सी चर्बी जो है वो रहने दी थी। और यहाँ पे मैंने 1.5 किलो के हिसाब से कोई तकरीबन आप समझ लें कि 5 से 6 टमाटर हैं, इस तरह लेके तो आधे कट कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पानी वाला पेस्ट बनाया है। और यहाँ पे सिर्फ 4 मसाले, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया, सिर्फ इस कढ़ाई में ये चीज़ें जाएंगी और आप देखिएगा कि कितने मज़े की ये कढ़ाई तैयार होती है। चले नाज़रीन, अब मैं कढ़ाई को तैयार करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई लेके और इसमें काफ़ी सारा ऑयल जो है वो डाल के इसको गरम कर लिया था। और जैसे ये गरम हुआ है साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है सबसे पहले। और जैसे थोड़ा सा ज़ीरे का कलर चेंज होगा तो इसमें मैं जो गोश्त की बोटी हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर ख्याल रहे कि हमने तेल इतना लेना है जिसमें आसानी से जो गोश्त की बोटियाँ हैं वो इसके अंदर डिप हो जाएँ, क्योंकि इसको हमने डीप फ्राई करना है गोश्त को। ठीक है, और आपने तेल को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये सिर्फ फ्राई करने के लिए ज़्यादा डाला है। अभी जैसी बोटियाँ इसमें फ्राई होंगी तो मैं इसमें से जो तेल है फालतू का वो निकाल लूँगी। चलें, अब मैंने इसमें बोटियाँ शामिल डालनी शुरू कर दी हैं और मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी जैसे जैसे इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता जाएगा। तो ये जो कढ़ाई है बिल्कुल ऑथेंटिक वे में जिस तरह की पेशावर में लोग बनाते हैं रेस्टोरेंट्स में, ये बिल्कुल उसी तरतीब के और उसी तरकीब के हिसाब से जो है ये बन रही है। ठीक है, अगर आप इसको इसी तरह ही बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि आपको आइडिया तो है कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह से कढ़ाइयाँ जो हैं कोई 1001 किस्मों की बनती हैं और हर 3 घंटे के बाद एक इलाका जो है वो तब्दील हो जाता है और वहाँ के अपने स्टाइल की कढ़ाई होती है। मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा आने वाली एपिसोड्स में आपको मुख्तलिफ़ इलाकों में बनने वाली जो कढ़ाइयाँ हैं अगर मुझे उनकी सही ऑथेंटिक रेसिपी मिल गई तो मैं आपके सामने जो है वो मुतारफ़ करवाऊँगी। अब ये थोड़ी देर हो गई है और इस तरह अब गोश्त जो है मैंने डाल दिया था और इस तरह इसका जैसे ही कलर चेंज हुआ है 5 मिनट फ्राई करने के बाद, तो अब मैंने इसमें जो लहसुन अदरक का और हरी मिर्चों का जो मैंने मसाला तैयार किया था इनको चॉप करके बेसिकली थोड़े से पानी में मैंने इनको चॉप कर लिया था अच्छी तरह से। तो इस तरह ये मसाला तैयार हो गया था। अब ये शामिल किया इस टाइम पे। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट और गुजर गए हैं। मैं इनको मुसलसल फ्राई कर रही हूँ जब से मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उस तरह से इसकी चर्बी जो है और वो पिघल रही है बहुत अच्छे तरीके से और उसी में ही जो गोश्त है वो फ्राई हो रहा है। और इस गोश्त से और इसकी चर्बी पिघलने से जो ये यखनी तैयार होती है बेसिकली यही इस कढ़ाई को टेस्ट देती है। और इस प्रोसेस से जो गोश्त में लज्जत आती है वो आप दुनिया जहान के मसाले भी डाल लेंगे वो बात नहीं होगी। इसीलिए शायद इन लोगों ने चरसी नाम रखा है इस कढ़ाई का बेसिकली कि ये जो है ये वाकई हर नवाले में जो है वो सुरूर और लज्जत देती है। बस अब तकरीबन जो बोटियां हैं वो काफ़ी हद तक फ्राई हो गई हैं और गल भी गई हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पे 10 से 12 मिनट जो है इनको फ्राई किया अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें से जो एक्सेस ऑयल है वो निकालूंगी। ठीक है नाज़रीन, अब हमें सिर्फ उतना चाहिए जितना इस कढ़ाई की जो है वो रिक्वायर्ड है ऑयल।
बाकी जो है ये जो मैं निकाल रही हूँ, आप समझें कि ये आपके पास एक तरह से बहुत ही लज़्ज़तों का ख़जाना है इस वक्त। और इस तेल को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इसमें आप चाहें तो गोश्त का पुलाव बना सकते हैं या कोई गोश्त वाली कोई सब्ज़ी बना सकते हैं। आप उस तेल को इस तरह से यूज़ कर लें, ठीक है। और अभी आप ये देख रहे हैं कि जो बोटियाँ बहुत अच्छे से इस वक्त फ्राई हो गई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो वो खुशबू है वो फैली हुई है इस वक्त। अब इस टाइम पे जो बाकी के मसाले थे, इसमें नमक, काली मिर्च और सूखा धनिया वो मैंने शामिल किया है। अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद तो फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो दिखाती हूँ। चम्मच जो है वो यहाँ पे मैं दूसरा शामिल ले लूँगी, क्योंकि इससे जो था वो बेसिकली वो मैं फ्राई के लिए यूज़ कर रही थी। ठीक है नाज़रीन, तो इस तरह से थोड़ा सा भूनने के बाद तो इसके अंदर अब हम टमाटर जो हैं वो शामिल करेंगे। तो वो मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने टमाटर शामिल करने हैं। अब मैं टमाटरों को जो है वो शामिल करने लगी हूँ और मैं बिल्कुल उसी तरह रखूँगी जैसे रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं वो कढ़ाई बनाते वक्त टमाटरों को रखते हैं। और मैं अब इनको तकरीबन हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, ताकि जो टमाटरों का छिलका है वो अच्छी तरह से गल जाए और नरम पड़ जाए, ठीक है। अब तकरीबन 7-8 मिनट गुजरने के बाद तो मैंने इसका दम खोला है। तो इस तरह से जो ये टमाटर हैं इसके छिलके जो थे वो गल गए पे थे। और इस तरह से जिस तरह मैं रिमूव कर रही हूँ छिलके, इस तरह आपने सारे छिलके जो हैं वो रिमूव कर लेने हैं, ठीक है। तो अब मैं सारे छिलके जो हैं वो रिमूव कर लूँ, फिर आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मैं दिखाती हूँ। अब छिलकों को रिमूव करने के बाद तो यहाँ पर मैंने आंच जो है वो तेज़ कर ली है, ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं अच्छी तरह से। और हमने अब इसका पानी बेसिकली सुखाना है, ठीक है। तो बस थोड़ी देर में ये जो कढ़ाई अब तैयार होने वाली है। तो जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो समझें कि कढ़ाई जो है वो तैयार है। अब टमाटर जो हैं बहुत अच्छे से घुल गए हैं और जो टमाटरों का पानी है बहुत अच्छा सा खुश्क हो गया। आप देख सकते हैं कि जो कढ़ाई है बिल्कुल यकजान एक सालन की तरह जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी। और अब 10 मिनट गुज़र गए हैं और मैंने ये ढक्कन खोल लिया है और आप देख सकते हैं कि सालन जो है इस वक्त बिल्कुल तैयार है और रेडी टू सर्व है। अब इस कढ़ाई में मैं बिल्कुल एंड पे ये बटर का पीस डाल रही हूँ। कुछ कढ़ाइयों में बटर का पीस जाता है, कुछ में देसी घी जाता है और कुछ में क्रीम और कुछ में दूध जाता है। ये हर इलाके की जो है वो डिफरेंट सी एक समझें कि बिल्कुल प्रेजेंटेशन के वक्त अलग सी उनकी थ्योरी है, उसके हिसाब से मसालों के हिसाब से वो चीज़ जाती है। तो चरसी कढ़ाई में बेसिकली बिल्कुल एंड में ये लोग बटर का जो पीस है वो रख के देते हैं, तो इससे जो एकदम फ्लेवर है वो इन्हेंस होता है। ठीक है नाजरीन, अब यहाँ पे कढ़ाई बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको कढ़ाई में पेश करने लगी हूँ। चीज़ों को अगर आप उसी तरह ऑथेंटिक वे में ही पेश करें तो वो एकदम से देखने वाले को भी बहुत अच्छा तासुर देती हैं। और आज तो ज़ाहिर है ईद का दिन है, तो ईद के दिन के हिसाब से आज ख़ास एहतमाम से मैंने ये बनाई है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मसाला जो है वो किस तरह यकजान है गोश्त के अंदर और कितना अच्छा ये एम्बियंस दे रहा है इस वक्त।
तो नाज़रीन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।